नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। मैं अमर पुराणिक। आज हम एक ऐसे राष्ट्र प्रेम से प्रस्फुटित गीत की बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर दिल में देशभक्ति की आग जलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। ये गीत सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे देश के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में संसद ने वंदे मातरम के सम्मान को कानूनी दर्जा देने के लिए एक नया विधेयक पारित किया है। अब वंदे मातरम का अपमान करना कानूनी अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा का प्रावधान होगा। इस कदम से वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर का दर्जा मिल गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये गीत, जो कभी एक साधारण कविता के रूप में शुरू हुआ था, आज राष्ट्रगान के बराबर पहुंच गया है। ये गीत न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का प्रतीक है, बल्कि ये देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना को भी सुदृढ़ करता है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे लोगों को प्रेरित किया और अंग्रेजों को इसे प्रतिबंधित करने पर मजबूर कर दिया। ये गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और तब से ये हर भारतीय के दिल की धड़कन बन गया। हालांकि वंदे मातरम को लेकर हमेशा से कुछ विवाद भी रहे हैं, खासकर कुछ समुदायों में इसे लेकर आपत्ति जताई गई है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये गीत हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है और इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आशा है कि ये नया विधेयक वंदे मातरम के प्रति हमारे सम्मान को और मजबूत करेगा और हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगा। तो चलिए हम सब मिलकर इस महान गीत का सम्मान करें और गर्व से कहें, वंदे मातरम। वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। फिर से गूंजेगा वंदे मातरम। संसद के दोनों सदनों ने बड़ी उत्सुकता के साथ नेशनल एंथम, सम्मान के राष्ट्रीय प्रतीक की अवमानना प्रतिबंध अधिनियम में संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें वंदे मातरम का अपमान करने वालों को कानूनी अपराधी माना जाएगा और उन्हें सजा देने की व्यवस्था की गई है। इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराने के लिए मोदी सरकार की सराहना और बधाई देनी चाहिए, जिसने इस महत्वपूर्ण कदम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जबकि वंदे मातरम मातृभूमि को सम्मानित करने वाला गीत है। आज भी सभी देशभक्त वंदे मातरम का गान या श्रवण करते समय गर्व से भर जाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया ये गीत कभी स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत था। एक साधारण कविता के रूप में शुरू हुआ वंदे मातरम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए किसी समय राष्ट्रगान के बराबर पहुंच गया, जो भारत से प्रेम रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए आनंद और गर्व का विषय है। वंदे मातरम के सृजन की कहानी काफी दिलचस्प है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो एक सरकारी अधिकारी थे, एक बार पश्चिम बंगाल में ट्रेन यात्रा के दौरान बाहर की प्राकृतिक सुंदरता में खो गए। उनकी इसी गहन अनुभूति से वंदे मातरम की रचना हुई। शुरुआत में ये केवल एक कविता थी और उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही गीत भविष्य में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। चट्टोपाध्याय ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम को शामिल किया, जिसके बाद इस गीत का महत्व काफी बढ़ गया। इसकी मूल शास्त्रीय धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। भारत सरकार ने इसी धुन को आधिकारिक धुन की घोषणा की है। यदुनाथ भट्टाचार्य ने इस मूल धुन को 7 नवंबर 1875 को गीत लिखे जाने के तुरंत बाद साल 1875-76 के दौरान ही तैयार कर लिया था। हजारों स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। ये ऐतिहासिक गीत पहली बार 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद ये गीत जल्द ही देशव्यापी ख्याति प्राप्त कर गया और हर नागरिक के दिल की धड़कन बन गया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इस भावपूर्ण गीत को संगीतबद्ध किया और खुद ही इसका गायन भी किया। वंदे मातरम गीत अपने मूल अर्थ "ओ माँ मातृभूमि मैं तुम्हें नमन करता हूँ" से आगे बढ़कर स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रवाद का प्रबल आह्वान बन गया। विशेषकर बंगाल के विभाजन के बाद ये गीत देश भर में राष्ट्रवादी भावना को प्रज्वलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। लोग आपस में मिलने मिलाने के समय आदरपूर्वक वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने लगे, जिससे इसमें राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की नई ऊर्जा का संचार होता था। 1905 में वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम ने वंग भंग आंदोलन और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गीत का जनमानस पर इतना प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित करना पड़ा। 1907 में जब मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा फहराया, तो उन्होंने बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम अंकित करवाया था। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में जो चेतना उत्पन्न की, उसका प्रभाव इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। वर्ष 2025 में जब मोदी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मनाने का निर्णय लिया, तो इस ऐतिहासिक अवसर को देश भर में बड़े उत्सव के रूप में आयोजित किया गया। इन समारोहों के तहत न केवल विशेष सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, बल्कि ये भी तय हुआ कि भविष्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों गीतों को समान रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि दोनों गीतों की प्रतिष्ठा और महत्व को बरकरार रखा जा सके। आज़ादी प्राप्ति के संग्राम के पश्चात 1947 में ये महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि जनगण मन या वंदे मातरम में से किस गीत को राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए। ये निर्णय लेना कठिन था, क्योंकि दोनों ही गीतों ने स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय जनता में जोश और देशभक्ति का अभूतपूर्व उन्माद भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आखिरकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। इस निर्णय के बावजूद वंदे मातरम को भी अपनाया गया था और वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत के रूप में माना जाता रहा है, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। ऐतिहासिक सत्य ये है कि साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर की सदस्यता वाली कांग्रेस समिति ने राजनैतिक और सामाजिक विवादों को सुलझाने के लिए इसके केवल पहले 2 छंदों को ही आधिकारिक रूप से गाने की स्वीकृति दी थी। इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि गीत के मूल रूप में कुल 6 छंद थे, जिनमें से अंतिम छंदों में मातृभूमि की तुलना सीधे हिंदू देवियों जैसे मां दुर्गा से की गई थी। इस पर तत्कालीन मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई थी कि एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानने के सिद्धांतों के कारण वो देश को देवी के रूप में पूजने वाली पंक्तियां नहीं गा सकते। लेकिन नेहरू और कांग्रेस ने ये बीच का रास्ता निकाला और बाद की पंक्तियों के गायन को अनिवार्य नहीं रखा। सभी राष्ट्रवादी इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और मूल वंदे मातरम के साथ किया गया समझौता मानते हैं। राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े गीतों के ऐतिहासिक महत्व को पहचानने की दृष्टि से वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया।
इसे राष्ट्रीय सम्मान और महत्व इसी कारण मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बात पर जोर दिया था कि जन गण मन को वंदे मातरम की तरह ही गौरव और सम्मान मिलना चाहिए। जन गण मन, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा, भारत की विविधता और एकता का प्रतीक बनकर उभरा। हालांकि इसके पहले वंदे मातरम का प्रभाव भारतीय जनमानस में गहराई से समाया हुआ था, जो समय के साथ और भी गहन होता गया। 2002 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक वैश्विक सर्वेक्षण में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि वंदे मातरम दुनिया भर में दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत था। ये गीत न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना को सुदृढ़ करने का कार्य भी करता है। इसके माध्यम से नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं और देशभक्ति के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों की ओर प्रेरित होते हैं। इन गीतों का हमारे राष्ट्र की यादों और भावनाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस के शासन में वंदे मातरम को अपेक्षाकृत अनदेखा गया। इस गीत को जानबूझकर वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, खासकर जब इसे किसी विशेष समुदाय की भावनाओं के अनुरूप नहीं समझा गया। वास्तव में वंदे मातरम पहली बार कोलकाता में कांग्रेस सेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से गाया गया था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस नेतृत्व इसे उचित प्राथमिकता नहीं दे पाया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार ने इसी पृष्ठभूमि में वंदे मातरम के लिए कानूनी प्रावधान तैयार किए। ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि किसी नागरिक को वंदे मातरम या जनगण मन गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि जो लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करते, उन्हें उनके अपमान का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस का रुख वंदे मातरम अमेंडमेंट बिल के मुद्दे पर हमेशा से स्पष्ट रहा है, क्योंकि वे इस विषय पर मुखर बहस का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भी किया। कांग्रेस ने अपने लंबे समय से चले आ रहे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को इस बहस में पुनः प्रस्तुत किया, ये दावा करते हुए कि ऐसे किसी भी बिल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम के प्रति सम्मान हर भारतीय नागरिक के हृदय में गहराई से स्थापित है। इसके बावजूद कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रस्तावित बिल का विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को बाध्य होकर इस विषय में दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाना पड़ा, ताकि इस संबंध में विचारधारा को दृढ़ता से स्थापित किया जा सके। वास्तविकता ये है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्से में अभी भी वंदे मातरम के प्रति सम्मान की कमी देखी जाती है, और ये गान उनके धार्मिक विश्वासों के कारण नहीं गाया जाता है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार अल्लाह की एकेश्वरवादी पूजा का पालन करना जरूरी है और उसी को सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण से किसी अन्य की पूजा या उसकी वंदना करना इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत तथा पाप के रूप में देखा जाता है। वंदे मातरम में हमारे देश की मातृभूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संस्कृति में देवताओं के विविध रूपों को देखना और उनकी आराधना करना सदियों पुरानी परंपरा रही है। हाल के समय में एक विशेष समुदाय और उनकी सोच का समर्थन करने वाली राजनीतिक शक्तियों की वजह से वंदे मातरम का कुछ अवसरों पर अपमान किया गया। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि इस महान गीत के सम्मान को बनाए रखने के लिए सरकार को मजबूरी में एक कठोर कानून लागू करना पड़ा, जिसमें वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगर विश्व की परंपरा ये है कि हर व्यक्ति उस देश को अपनी मातृभूमि माने जहां वो निवास करता है, तो एक विशेष समुदाय द्वारा इस देश की धरती को मां स्वरूप स्वीकार कर श्रद्धांजलि देने से इनकार करना देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर नागरिक इस संशोधन विधेयक का स्वागत करे, ये ध्यान रखते हुए कि ऐसे गाने किसी देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और जिन देशों की पहचान की नींव मजबूत नहीं होती, उनकी प्रगति नागरिकों की मानसिक एकता के अभाव में रुक सकती है। ये अनिवार्य है कि वंदे मातरम का जय घोष सदैव ऊंचा होता रहे। वृत्त भारती में हम केवल समाचारों की चर्चा नहीं करते, हम उनके पीछे छिपे अर्थ, कारण और भविष्य की दिशा को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर 50 साल के बाद
No, nothing will 50 साल go के on बाद- record except honorable minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। इस देश में आपातकाल लगाया गया, आपातकाल लगाया गया। विपक्ष के लाखों लोगों को, लाखों समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जेल में भर दिया गया। कोई कारण के बगैर अखबारों पर ताले लगा दिए गए, यहां तक कि आकाशवाणी में उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टागोर जैसे लोग वंदे मातरम गा कर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर है। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको मेरे विश्लेषण पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को समर्थन देने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वृत्त भारती के सदस्य बने। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।